हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम अपने क्लास 9 साइंस के फिजिक्स का जो पहला टॉपिक है, आपका चैप्टर है मोशन, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। सो हम जैसे अभी क्लास 10th के लिए अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो क्लास 10 में भी हम सेम एक्सरसाइज कर रहे थे। जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, हर चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज एंड देन शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं इन बोथ सब्जेक्ट, साइंस एज वेल एज मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो में हम अपने मोशन वाले एमसीक्यूज करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है ये, अराउंड आपके 10 या सिर्फ 11 एमसीक्यूज ही हैं, वो भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ऑल्दो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए अगर आपने एप्लीकेशंस एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो बहुत ईजी आपके लिए सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल, तो मैंने एक सर्कल बना लिया। सर्कल का रेडियस कितना है? आर। क्या बोला है? द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई होप सब लोगों को पता है। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल पाथ जितना भी आपने कवर किया है व्हाइल मूविंग। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, जैसे अगर आप ए से बी पॉइंट पे गए तो जो भी आपने ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो भी पाथ, जितना भी पाथ ट्रैवल करा, वो टोटल पाथ की लेंथ क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। और जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस सिनारियो में दोनों चीजें इक्वल होंगी, बट मान लो अगर ऑब्जेक्ट गया और आके ऐसे मुड़ गया, उसने टर्न ले लिया, और मैंने बोला इनिशियल पोजिशन ये है, फाइनल ये है, तो डिस्टेंस पूरा क्या हो जाएगा? जो ये पूरी ए बी की लेंथ है ऐसे घूम के, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जो आपका ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ, ए और बी के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट पाथ हम ढूंढ सकते हैं। तो हमें क्या बोला है? हाफ सर्कल। मतलब अगर मान लो आप ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ था ए से वो बी पे चला गया, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे चला गया होगा, हाफ सर्कल अगर उसने कवर किया है, तो वो यहाँ पहुंच गया। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ। ए और बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा दिख रहा है? डायमीटर। अगर आप डायमीटर से चल के जाओगे ए से बी पॉइंट पे तो वो सबसे छोटा रास्ता होगा, और उस सबसे छोटे रास्ते की लेंथ कितनी है? डायमीटर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2r, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u। एक ऑब्जेक्ट है, उसको u वेलोसिटी से ऊपर हमने फेंका है। ठीक है, क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज। आंसर वैसे अभी तक डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, इतनी बार आपने क्वेश्चंस करे होंगे फ्री फॉल के, बट अगर आपको नहीं याद हुआ है, आंसर वैसे डायरेक्टली हाइट जो होती है वो u²/2g से निकलती है, बट अगर नहीं याद है तो एक बार फटाफट से करके देख लेते हैं। आई होप ये सबको पता होगा कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब अपवर्ड्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की? 0। हाईएस्ट पॉइंट पर एक कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ऑब्जेक्ट रुकता है, 0 वेलोसिटी उसकी होती है, और फिर वापस वो नीचे आना शुरू होता है। ठीक है, तो अगर हम ये दो पॉइंट्स लूं मैं, एक इनिशियल पॉइंट और एक जो हाईएस्ट पॉइंट है ए से बी पॉइंट के बीच में अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, अब इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन से टाइम फ्रेम में, कौन से टाइम इंटरवल में आप इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने क्या करा? मैंने कहा ए से बी पॉइंट के बीच में मुझे इक्वेशन अप्लाई करनी है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? h के बराबर, जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा। इनिशियल वेलोसिटी पता है u, फाइनल वेलोसिटी पता है v। मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं यूज करूं, क्योंकि मुझे ए तो पता ही है, एक्सेलरेशन कितना होगा? -g, नीचे की डायरेक्शन में, करेक्ट। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, v² = u² + 2as, v की वैल्यू 0 है, u की जगह क्या रखेंगे आप? u²। अगर मैं ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, ऊपर हमने वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में, तो आपको पता है आई होप कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ हमें साइन लेना पड़ता है, मतलब वेक्टर में क्योंकि डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो भी साइन है, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव वेक्टर है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव साइन है तो उल्टी डायरेक्शन में है। तो बाय डिफॉल्ट हम जो साइन कन्वेंशन लेते हैं वो कैसी होती है कि नीचे की डायरेक्शन में जो भी चीजें हो, जितने भी वेक्टर होंगे वो सब नेगेटिव होंगे, और ऊपर की डायरेक्शन में जितने वेक्टर होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। तो हमने इसलिए क्या करा? u ऊपर के डायरेक्शन में है तो इनिशियल वेलोसिटी u पॉजिटिव ले ली। एक्सेलरेशन g क्योंकि हमेशा नीचे के डायरेक्शन में होता है तो वो कितना ले लिया? -g। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? h। तो क्या हो जाएगा? u² = 2gh, h = मैक्सिमम हाइट पूछी है, u²/2g। सिंपल स्ट्रेट अवे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अभी तक याद हो जाना चाहिए न्यूमेरिकल्स करते करते फ्री फॉल के।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो न्यूमेरिकल रेशियो है फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट वो हमेशा कैसा होगा। तो हमेशा याद रखना डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगी, मतलब मैक्सिमम या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है या फिर उससे कम भी हो सकती है। ऐसा कोई सिनेरियो आपको नहीं मिलेगा जिस सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा हो। टोटल पाथ जितना हमने कवर किया है, शॉर्टेस्ट पाथ कभी टोटल पाथ से छोटा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या तो लेस देन होगी या इक्वल टू होगी डिस्टेंस के, ठीक है। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की जो वैल्यू है, जो रेशियो है, वो हमेशा कैसी होगी, लेस देन और इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट को अगर एक्सेस शो करा तो डिस्प्लेसमेंट टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर अगर मैं इक्वल टू का साइन लगाऊं तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। लगा दिया मैंने के सी, जिस भी कांस्टेंट के साथ आप कंफर्टेबल हो वो लगा सकते हो। अब हमसे पूछा है मोशन कैसा होगा, तो आप देखो ऑप्शन क्या है, या तो वेलोसिटी के टर्म्स में है या एक्सेलरेशन टर्म्स में है। तो मतलब मुझे दोनों ही चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आई है, बट के टी स्क्वायर गिवन है, तो वेलोसिटी कितनी आई, के इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब अगर मैं यहीं पे एक्सेलरेशन निकालूं सेम तरीके से, एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हो गई, के इंटू टी बाई टी। एक्सेलरेशन क्या आया, के इक्वल। के एक कांस्टेंट था, यानी कि अगर एक्सेलरेशन के इक्वल है और के कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत कंफ्यूजन क्या होता है, बहुत टाइम आपको पहला ऑप्शन करेक्ट दिखेगा। याद रखना है दोनों में डिफरेंस क्या है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी यानी कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ही इटसेल्फ कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है एक ऑब्जेक्ट का, आपसे पूछा है इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन। कैसा दिख रहा है आपको, कांस्टेंट वेलोसिटी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू हुआ तो वो 10 मीटर पर सेकंड से ही चले जा रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से। अभी बताया ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी मींस 0 एक्सेलरेशन। तो क्या इन्फर कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन यही होता है, यूनिफॉर्म मोशन इज कांस्टेंट वेलोसिटी एंड 0 एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग अ राइड ऑन अ मैरीगो राउंड विच इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। मैरीगो राउंड मतलब कैसा वो होता है, एक सर्कल में ऐसे 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 घूमते रहते हैं, ठीक है, इस टाइप का स्विंग होता है आपका। तो क्या बोल रहे हैं कि मैरीगो राउंड में एक बच्चा घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है राइड, और मैरीगो राउंड कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में आई होप आपको डिफरेंस पता होगा। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड कैसे निकालते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी कैसे निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। क्या बोला है, स्पीड कांस्टेंट है तो मोशन, तो आप क्या इन्फर कर सकते हो, इट इंप्लाइज दैट द बॉय इज। रेस्ट में तो फॉर श्योर नहीं होगा क्योंकि मूव कर रहा है। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, अब देखो पहली अर्ज क्या आएगी कि एक्सेलरेशन 0 होगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। बट आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 0 होता है, नहीं। इसको हमेशा कैसे याद रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन होता है, रीजन देखो क्यों। हर पॉइंट पर आप सर्कल के अगर वेलोसिटी देखोगे, हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, हर पॉइंट पे अगर आप देखोगे सर्कल के तो वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज, पहला रीजनिंग तो ये हो गई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्योंकि कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो इसीलिए एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रीपिटल, मतलब आपने जब भी सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो आपने अगर नाम सुना हो सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। उस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपना सर्कुलर पाथ छोड़ के बाहर नहीं निकल जाता उस सर्कुलर पाथ से। कोई होगा ना जो जबरदस्ती उसको सर्कुलर पाथ में बार बार धक्का मार के भेज रहा है कि नहीं आपको सर्कल में घूमना है, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन में चले जाता,
तो वो कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो फोर्स करती है ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। तो इसीलिए याद रखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमेशा कैसा मोशन होगा? एक्सीलरेटेड मोशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला है? रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में पूछा है कि वो कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है जिसकी यूनिट क्या है। तो आपसे डायरेक्ट क्वांटिटी ना पूछ के क्वांटिटी की यूनिट पूछ ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 4 cars A B C D आर मूविंग ऑन अ लेवल्ड रोड, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ्स आर शोन। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है आपको ऑप्शन कैसे दे रखे हैं? फास्टर, स्लोअर, फास्टर, स्लोवेस्ट। मतलब आपको कुछ कुछ वेलोसिटी से रिलेट करना पड़ेगा, तभी आप सही ऑप्शन चूज कर पाओगे। अब आपको एक चीज पता होगी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी, ठीक है। अब बात आती है स्लोप कैसे निकालते हैं, उसको और कैसे देख सकते हो? मतलब अगर स्लोप थोड़ा नया वर्ड है, भारी लग रहा है सुनने में, तो और कैसे देख सकते हो कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसने कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया हो। जो ऑब्जेक्ट कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। अगर आपने डिनोमिनेटर छोटा कर दिया, मतलब कम टाइम में डिनोमिनेटर छोटा कर दिया और न्यूमरेटर बड़ा कर दिया, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं? ऐसा ऑब्जेक्ट चूज करो जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे सी वाला ऑब्जेक्ट जो ये है, जो ये सी वाला ग्राफ है, सी वाले ऑब्जेक्ट में देखो सबसे कम टाइम है पर सबसे ज्यादा डिस्टेंस उसने कवर करा है इतने छोटे से टाइम में। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि सी का स्लोप ज्यादा है। स्लोप और कैसे देख सकते हो? जो एंगल बन रहा है, मतलब जो ग्राफ जैसे एंगल देख रहे हो, ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, फिर डी का एंगल उससे छोटा है, ए का एंगल उससे छोटा है, बी का एंगल उससे छोटा है। तो आप एंगल से भी देख सकते हो, जो जितना ज्यादा बड़ा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसका उतना ज्यादा स्लोप होगा। तो C का स्लोप सबसे ज्यादा, यानी कि C की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद D की वेलोसिटी, उसके बाद A की वेलोसिटी, उसके बाद B की वेलोसिटी, करेक्ट। अब सही ऑप्शन अगर चूज करना है, कार A इज फास्टर देन कार D, नहीं A तो नीचे आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। कार B इज स्लोवेस्ट, ये ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, वैसे आंसर ऑप्शन नंबर B होगा। D इज फास्टर देन C, नहीं C सबसे फास्टेस्ट है, B स्लोवेस्ट है, C के बाद D के बाद A के बाद B, ये ऑर्डर बना है। C इज द स्लोवेस्ट नहीं, तो ऑप्शन नंबर B विल बी माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। यूनिफॉर्म मोशन कैसा मोशन होता है? अब जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड हो और जीरो एक्सेलरेशन। चारों देखो, चारों डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैं। कांस्टेंट स्पीड कम मिलेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी कम मिलेगी? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, करेक्ट। तो यानी कि जिसका भी स्लोप कांस्टेंट रहे। स्लोप कांस्टेंट से मतलब क्या है? अभी क्या बताया? स्लोप कैसे मेजर कर सकते हो? एंगल से। यदि एंगल कांस्टेंट है एक्स एक्सिस के साथ तो स्लोप कांस्टेंट है। जो भी एंगल है वही आपका एंगल ही कौन है? आपका स्लोप का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो आप देखो इस वाले केस में एंगल चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पे देखोगे ऐसा एंगल आ रहा है, धीरे धीरे इस पॉइंट में, इस ग्राफ में, बी वाले ग्राफ में एंगल बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही होगी। स्लोप बढ़, एंगल बढ़ रहा है यानी कि स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। सेम प्रॉब्लम इसमें है। अब इसमें क्या हो रहा है? बट इसमें स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो इसमें एंगल धीरे धीरे छोटा हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी कम हो रही है। यहाँ पर तो रेस्ट पर ही ऑब्जेक्ट, उसने कुछ डिस्टेंस कवर करा नहीं, जिस पॉइंट पे बैठा हुआ था उसी पॉइंट पे बैठा हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस ग्राफ में देखो, ये ग्राफ लास्ट में क्यों डिस्कस करा? क्योंकि ये आंसर था। इस ग्राफ में देखो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये एंगल चेंज हो रहा है क्या? आप इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, किसी भी पॉइंट पर देखो, हर पॉइंट पे एंगल कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ऑप्शन ए विल बी माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो अब ये चीज, अगर वैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो लिख सकते हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ऐसे एक टेबल टाइप आप बना सकते हो, स्लोप और एरिया, इधर लिख सकते हो स्लोप, इधर लिख सकते हो एरिया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तीन चीजें याद रखनी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? विच आर द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस
डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। आपसे बोला है केस पहचान के बताओ जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वो नेगेटिव में भी आ सकती है, तो इसलिए आपको बोल रहे हैं भले ही वो नेगेटिव में है बट उसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, वो केस पहचानना है। अगर कार सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, कभी भी हो सकता है ये नहीं होगा, क्यों? देखो सर्कल के साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर सर्कल में घूम रहे हो तो सर्कल में मान लो आपने 1/4 सर्कल कवर करा, तो डिस्टेंस तो क्या होगा जिस पाथ पे आप गए, ये वाला जो सर्कुलर आर्क बन रही है, डिस्टेंस हो जाएगा वो, बट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये जो लाइन ए और बी पॉइंट को जो शॉर्टेस्ट पाथ ज्वाइन कर सकता है। सर्कुलर पाथ में कभी भी नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे देखोगे शॉर्टेस्ट पाथ कभी भी आर्क नहीं बनेगी, बट डिस्टेंस हमेशा आर्क के लेंथ के बराबर होगा, तो सर्कुलर पाथ ऑप्शन कभी नहीं होगा। पेंडुलम मूविंग टू एंड फ्रो में क्या प्रॉब्लम है? पेंडुलम की मान लो मीन पोजीशन ये है, एक बार पेंडुलम यहाँ गया, यहाँ से वापस आया, फिर दूसरी तरफ गया, तो अब आप देखो डिस्टेंस वो कंटिन्यूसली कुछ कवर कर रहा है, बट उसकी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इस लेंथ के बीच में फिक्स है। मतलब जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, मान लो ऐसे गया वो, ठीक है, तो डिस्टेंस तो होगा ये जो कर्व्ड पाथ है अगेन, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ जो ज्वाइन करेगा, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, तो ये भी नहीं होगा। हमेशा 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 क्या याद रखना है, स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होंगे अनटिल एंड अनलेस वो टर्न कर ले। अगर ऑब्जेक्ट ने टर्न मार लिया, यू टर्न मार लिया आपकी गाड़ी ने कहीं से, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी, तो डिस्टेंस के बराबर नहीं होगी। बट अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यूसली जा रहा है और उसने टर्न नहीं मारा है, कहीं पर भी यू टर्न नहीं करा है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा हमेशा। तो ऑप्शन ए विल बी माय आंसर। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल। आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिली होगी स्पेशली मोशंस के क्वेश्चन की। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।